नमस्कार। हिंदी विद कंचन मैम इस यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। बच्चों, आज देखने जा रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में जो पहला पाठ है वो देखते हैं शब्द भेद। शब्द भेद शब्द भेद के दो प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा: जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखिए फिर से एक बार, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अभी विकार का अर्थ क्या है? बीमारी, जिसमें परिवर्तन होता है, कम ज्यादा होते हैं, तो ऐसे ही शब्द हैं। शब्दों में परिवर्तन होना, लेकिन किन बातों में परिवर्तन होना? शब्दों के लिंग में, वचन में, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फर्ज कीजिए, उदाहरणार्थ लड़का। लड़का एक शब्द है, उसका अनेक वचन होता है लड़के, यानी लड़का जो मूल रूप है, मूल शब्द है, उसके रूप में परिवर्तन होकर अनेक वचन बन जाता है लड़के। और लड़कियां इसका और एक रूप, यानी क्या? स्त्रीलिंगी रूप। तो इसके लिंग में भी परिवर्तन हुआ, इसके वचन में भी परिवर्तन हुआ, इसे कहते हैं विकारी शब्द। शब्द भेद में विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो प्रथम हमने देखा विकारी शब्द की परिभाषा, उसके उदाहरण भी देखे। तो विकारी शब्दों के 4 भेद। शब्द भेद मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें विकारी शब्द जो है उसमें 4 जो हैं वो भेद हैं, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। विकारी शब्द। विकारी शब्द में फिर से प्रथम जो हमने अभी देखे 4, उसमें से प्रथम है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ कृष्णा, मनाली, राधा, हिमालय, उदासी आदि। अभी ये जो 5 नाम आपको हमने यहाँ पर बताए हैं, कृष्णा क्या है? व्यक्ति का नाम है। मनाली क्या है? एक जगह का नाम है। राधा एक स्त्री का नाम है या लड़की का नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है। और उदासी, जिसमें भाव हमें पता चलते हैं, उससे कहते हैं संज्ञा। तो विकारी शब्द में संज्ञा देखा, संज्ञा में उसकी परिभाषा देखी और ये उदाहरण देखी। अब संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन। लेकिन समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वह जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। पहले हमें संज्ञा के 5 भेद देखे, उसमें जातिवाचक भी आता है पहले 3 प्रथम भेदों में, लेकिन जातिवाचक के 2 भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का प्रथम भेद: जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम है रवीना, जैसे सोनिया गांधी हो चुके हैं, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। आप अपना नाम भी इसमें दर्ज कर सकते हैं, तो वो आता है व्यक्ति के नाम में। वस्तु का नाम। वस्तु कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम। स्थान का नाम है ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, जो कि प्रदेशों के नाम है, उसे कहा जाता है स्थान का नाम। दिशाओं के नाम।
अभी हमारे यहाँ 4 प्रमुख दिशाएं हैं, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। हम लोग कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कैसे भी कह लो, लेकिन चारों दिशाओं के नाम हैं। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, यानी स्टेट्स नहीं, इट्स अ कंट्री। भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी। जो भारत का व्यक्ति होता है वो भारतीय कहलाता है, जो रूस का होता है वो रूसी कहलाता है, जो अमेरिका से है उसे अमेरिकी कहा जाता है। समुद्रों के नाम आपको पता है, काला सागर, ब्लैक सी जिसे कहते हैं, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे सागरों के नाम हैं, ये संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, पंजाब, ये सारे नदियों के नाम हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम, ये सारे पर्वतों के नाम हैं। और भी काफी पर्वतों के नाम आप सभी को पता है। देखिए और भी है यहाँ पर, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, ये भी संज्ञा में आते हैं। और कौन से संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग संज्ञा का पहला भेद देख रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें है नगर, चौक और सड़कों के नाम। वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग, गांधी मार्ग, एमजी रोड जिसे हम कहते हैं, महात्मा गांधी मार्ग। तो ये जो नाम है, ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, अभी आपके यहाँ जो समाचार पत्र आता है उसका नाम, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या पुस्तकों का देखते हैं रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त सॉरी, तो माफ कीजिएगा, आर्यावर्त, तो ये पुस्तकों के नाम हुए। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सारे ऐतिहासिक युद्ध तथा घटनाओं के नाम हैं। अभी और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो आपको पता है, तो उन नामों को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाना जाता है। दिन और महीनों के नाम, मई, अक्टूबर, जुलाई, ये हुए महीनों के नाम। अब दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार से लेकर इतवार तक। त्योहारों, उत्सवों के नाम, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, ये सारे त्योहार जो हैं ये किस में? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा। पहला हमने खत्म किया व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हैं। उदाहरणार्थ है लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। अभी लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। यानी राजेश, सतीश, दिनेश ये जो है ये लड़के हैं, परंतु ये इनके नाम हैं। तो राजेश, सतीश, दिनेश जो है इन पर से हमें मालूम पड़ता है, इनके नाम पर से, इनके नामों पर से हमें पता चलता है कि यह लड़का है, राजेश एक लड़का है, इसीलिए राजेश को लड़का करके संबोधित किया जाता है, तो वह बन जाता है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन राजेश, सतीश, दिनेश जो है वह कौन सी संज्ञा हुई? वह हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा यानी इन नामों को दूसरे नाम से पुकारा जाता है, इन नामों को एक लड़का कहकर संबोधित किया जाता है। इससे हमें पता चलता है इन नामों से कि यह लड़कों का नाम है। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है।
नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। यानी नदी यह जातिवाचक संज्ञा हुई, लेकिन नदी का नाम क्या है? गंगा, यमुना, कावेरी, पंजाब, सिंधु। ये क्या हुए? पंजाब में जो 5 नदियां हैं, कौन सी है? झेलम, सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास। ये 5 नदियां जो है, ये नदियों से, यानी नदी से हमें यह बोध होता है कि इन नामों को नदी कहकर पुकारा जाता है। मनुष्य, मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। हमें पता है कि पहाड़ों के काफी नाम है। हिमालय पहाड़ यानी हिमालय पर्वत है। उसके बाद और भी ऐसे कई पर्वत हैं जिन पर्वतों के नाम हमें पता हैं, लेकिन ये जो पहाड़ है, ये कहने से संसार के सभी पर्वत इन पहाड़ों में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। बच्चों, भाववाचक संज्ञा थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। जिन संज्ञाओं से भाव का बोध होता है, भाव प्रकट होते हैं, भाव दिखाई देते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहलाया जाता है। यानी अभी साहस, यह साहसी लड़का है। साहस क्या हुआ? भाव। इस साहस शब्द से हमें भाव प्रकट होते हैं, भाव मिलते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द जो हैं वे भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चों, हमें अभी क्या करना है? भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनानी है? तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है। परंतु ये भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं? शब्दों के भाववाचक संज्ञाओं के जो संज्ञा शब्द होते हैं या भाववाचक संज्ञा होती है, उसके अंत में, आखिर में पन, त्व, ता ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अभी कुछ उदाहरण यहाँ पर एक आपको तालिका दी गई है, इस तालिका में आप देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, पहला है स्त्री। अभी अभी हमने देखा कि मूल शब्द को प्रत्यय लगाने से, लेकिन कौन सा प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनेगी? स्त्री। स्त्री से उसको त्व जोड़ने से स्त्रीत्व बन जाता है। मनुष्य को मनुष्यता, ता जोड़ने से मनुष्यता बन जाता है। शास्त्र, शास्त्र शब्द के अंत में शास्त्रीयता यानी यता लगा दिया तो शास्त्रीयता बन जाता है। पशु, पशु के अंत में हमने अगर ता जोड़ दिया तो पशुता बन जाता है। दनुज, दनुज के अंत में अगर शब्द ता जोड़ दीजिए तो दनुजता बन जाता है। पात्र शब्द में अगर हम अंत में ता जोड़ देंगे तो पात्रता बन जाता है। लड़का, लड़का इस शब्द को अंत में पन लगाने से लड़कपन बन जाता है। लड़कापन नहीं, क्या बन जाता है? लड़कपन।
दास, दास इस शब्द को त्व लगाने से दासत्व बन जाता है। अध्यापक इस शब्द को आखिर में न लगाने से अध्यापन बन जाता है, यानी अध्यापक अध्यापन का कार्य करता है। देखिए कैसे वाक्य बन गया। भाई, भाई शब्द को हमने चारा लगाया है तो भाईचारा लग गया, तो ये चारा शब्द लगाने से भाईचारा यह भाववाचक संज्ञा बन गई। पुरुष, पुरुषत्व, पौरुष। जाति, जातीयता। बच्चा, बचपन, बचपन यानी बचपन की अवस्था, इसमें से भाव प्रकट होता है, बचपन के भाव प्रकट होते हैं। नारी, नारित्व। बूढ़ा, बुढ़ापा। अभी बूढ़ा व्यक्ति पता है, लेकिन उसका बुढ़ापा कैसे होता है, यह बुढ़ापा शब्द बनने से, यानी वो जो बुढ़ापे के भाव हैं वो भाव इसमें प्रकट होते हैं। मित्र, मित्रता। पंडित, पंडिताई। सेवक, सेवा। ये हुआ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ऐसे ही विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं, तो देखते हैं। लघु, लघुता, लघुत्व, लाघव। एक, एकता। खट्टा, खटाई। गंवार, गंवारपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। अभी विशेषण यानी क्या, एडजेक्टिव, तो विशेषण को कुछ शब्द जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। गरीब, गरीबी। पागल, पागलपन। मोटा, मोटापा। दीन, दीनता। सुंदर, सुंदरता। तो ये बन गई भाववाचक संज्ञा। ऐसे अनेक भाववाचक संज्ञाओं की इस तालिका में दी गई है, तो आप इन सारी संज्ञाओं का अध्ययन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया यानी वर्ब, तो क्रिया यानी क्या, वर्ब। इंग्लिश में उसे वर्ब कहा जाता है, अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। तो क्रिया के बिना तो कोई वैसे ही भी वाक्य नहीं बनता, तो यहाँ पर क्रियाएं दी हैं, यानी मूल क्रिया दी गई है, और मूल क्रिया को कुछ शब्द जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है क्या, नहीं। यहाँ पर देखते हैं। खोजना, खोजना यह क्रिया है, मूल क्रिया है, खोजने की क्रिया, लेकिन खोजना से खोज यह भाववाचक संज्ञा बन जाती है, इसे जोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है और कुछ शब्दों के मूल क्रिया में से भाववाचक संज्ञा निकालकर बनाई जाती है। जैसे लड़ना, लड़ना से लड़ाई बनती है। चलना, चलना से चाल चलन बनता है। देखना, देखना से दिखावा बनता है, दिखावट बनती है। सींचना, सिंचाई। पहचानना, पहनना, पहनावा। लूटना, लूट। घटना, घटाव। वैसे ही पढ़ना, पढ़ाई। पीटना, पिटाई। समझना, समझ। पढ़ना, पढ़ाओ। चमकना, चमक। ये अलग अलग प्रकार की भाववाचक संज्ञाएं इस क्रिया से बनती है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद। आखिरी जो है संज्ञा में, संज्ञाओं के 5 भेद हैं, उन 5 भेदों में से 2 भेद हैं, वो भी जातिवाचक संज्ञा के भेद बनते हैं। वो है समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी कलेक्टिव। देखते हैं समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ है, भीड़ जो है, भीड़ यानी क्या, समूह है। किसका समूह है, मनुष्यों का समूह है, तो भीड़। मेला, मेले में भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और मेले में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के खेल देखते हैं। मेले में सब लोग अपना आनंद लूटते हैं। सभा में भी व्यक्ति जो होते हैं वो सभा में बैठते हैं, तो मीटिंग जिसे कहा जाता है, तो सभा। कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थियों से कक्षा बनती है, यानी वो क्या हुई, समूहवाचक संज्ञा। परिवार में सदस्य होते हैं, परिवार के अनेक सदस्य होते हैं, यानी
एक से ज्यादा सदस्य जिसमें होते हैं या दो से ज्यादा सदस्य जिसमें होते हैं उसे परिवार कहा जाता है। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का घर, तो पुस्तकालय। झुंड, सेना आदि, सेना आर्मी। तो ये सारे हुए समूहवाचक संज्ञाएं। अभी समूहवाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण दिए हैं। क्रिकेट टीम, 1 दर्जन केले के दो, 1 दर्जन केले दे दो। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। तो सेना यह क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं। कक्षा के विद्यार्थी, हमने आपसे अभी कहा था कि कक्षा में विद्यार्थी होते हैं। जंगल में हिरणों का झुंड, अंगूरों का गुच्छा मीठा होता है। मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा। फूलों का गुलदस्ता, एक फूल नहीं अनेक फूल। कल रात को एक चोरों का समूह रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। यहाँ इस वाक्य में आता है परिवार। मेला देखने बहुत सारे लोग आए थे। मेला। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फर्ज कीजिए गेहूं, गेहूं क्या है? भोजन की सामग्री है, द्रव्यवाचक है। चावल भोजन की सामग्री है। घी भोजन की सामग्री है। सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ऊन यानी ऊनी वस्त्र बनाने की जो सामग्री होती है उसे ऊन कहा जाता है। तो यह हुए 5 संज्ञाओं के भेद। और ये 5 संज्ञाओं के भेद हमने देखे। प्रमुख 3 भेद देखे, बाद में हमने जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद देखे। आशा करते हैं आपको यह संज्ञा जो पाठ है, व्याकरणात्मक एक पाठ है, वो आपको समझ में आया होगा। और आप फिर से एक बार यह YouTube चैनल में जो आपको ये स्लाइड्स दिखाए गए हैं, ये सारा जो प्रेजेंटेशन है, ये आप फिर से एक बार देखिएगा, सुनिएगा। धन्यवाद।